Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। फाइनल पेपर की तैयारी करनी है आपने। ये पेपर देना है, तकरीबन 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 आवर्स का है और हफ्ते के दिन है। तकरीबन उस दिन जो डेट पढ़ ली है मैं वो भी बता देता हूँ। आखिरी एंड में हो रहा है आपका पेपर ना, ये तकरीबन बिल्कुल एंड में है, ठीक है। और ये आ गया, मैं जरा पेपर खोल लूं, ओपन कर लूं फिर। हाँ नहीं, वो उधर आ जाओ एग्जामिनेशन में, फिर मैं आपको वहां दे दूंगा। अच्छा भाई, सैटरडे 18 तारीख को ये पेपर है और 15:30 बजे शुरू होगा, 18 तक है, यानी कि 12, 13, 14, 15, 3:30 से यही टाइमिंग है आप लोग की पेपर की, पता है। अच्छा भाई, अब इसमें जो है ना आपके पास टोटल 4 सवालात हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन है जो कि हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल नंबर है, यानी कि 10 नंबर के हैं तमाम, 4 के 4 सवालात। ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लें अच्छी तरह, फिर रह जाएगी। और एग्जामिनेशन में पेपर में आप बैठे हुए होते हैं, फिर पूछ रहे होते हैं बार बार, तो मैं अभी आपको बता दूं कि इनमें एक सवाल जो कि तीसरे नंबर पर है, तीसरा सवाल जो है ये 10 नंबर का है। और इसमें आपसे जो 4th क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो आखिरी सवाल है ना, इसमें आपसे एक ही बात पूछी गई है, एक ही चीज पूछी गई है। उसके मुतालिक आपने कम से कम जो है वो 2 सफ़े लिखने होंगे, क्योंकि 10 नंबर हैं। तो 10 नंबर के लिए ऐसा नहीं होगा, ये जो आखिर में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, शॉल आपने बांधी हुई है, ये शॉल ऐसे बांधना लटकाना ये भी इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता। आप ओढ़ लें, शॉल ओढ़ने के लिए होती है, गले में औरतों की तरह, ये लड़कियों की तरह दुपट्टे डाल के चलने के लिए नहीं होती, मर्द के लिए। ये हमारी शादी ब्याहों में जो लड़कों ने, नौजवानों ने गलत तरतीब शुरू कर दी है, ये बहुत ही गलत है। बाद में मैंने खुद भी देखा कि वो नहीं है उसके पास, तो लड़की से उसने दुपट्टा ले लिया। तो ये काम नहीं करो, पे चूड़ियाँ भी ले लो, घुंघरू भी ले लो, फिर वो सारे काम भी वही करो। तो मर्द अल्लाह ने बनाया है तो मर्द ही बनो और मर्द बन के ही जिंदगी गुजारो। अगर अल्लाह ने शेर बनाया तो शेर नहीं बनने की कोशिश मत करो। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपने कम से कम 2 सफ़े लिखने होंगे ताकि आपको 10 नंबर मिल जाए। अच्छा, जो टॉपिक मैं इशारे कर देता हूं, मैं आपको टॉपिक बता नहीं सकता, बड़ी माजरत से, मैं इशारे करके आपको बता दूंगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये आपका टोटली एमसीक्यूज पर है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 10 एमसीक्यूज हैं, 10 नंबर के, हर एमसीक्यू 1 नंबर का है। इसमें जो आपके पास अहम तरीन टॉपिक है वो आपका लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 के अंदर आपके पास जो है वो आपको पता है अच्छी तरह सूरह हुजुरात है, तो सूरह हुजुरात से अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। स्पेसिफिक वर्ड्स जो है सूरह हुजुरात के, जो एक पिक्चर के अंदर भी मौजूद हैं, लेक्चर 3 के अपलोड भी हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे। उस पिक्चर में 9 पॉइंट्स बताए गए हैं। उन 9 पॉइंट्स को भी, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स सूरह हुजुरात के अंदर अरबिक वर्ड्स हैं। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि तजस्ससु एक वर्ड है, ठीक है ना, वला यग़तब एक वर्ड है, यानी कि तजस्ससु जासूसी मत करो, यग़तब गीबत मत करो। तो ये अरबी वर्ड है, अरबिक वर्ड आपको मिलेंगे। इसीलिए आपने वो स्पेसिफिक अरबिक वर्ड्स की तैयारी करनी है, तो आप क्या कर सकेंगे, फिर मुकम्मल तौर पे एमसीक्यूज सही से हल कर सकते हैं। सेकंड, ये तो 10 हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास वो भी मिक्सचर है, लेक्चर 3 और 4, 5 का, ठीक है। लेक्चर 3, 4 एंड 5 का मिक्सचर है। उन्हीं में से आपको अरबिक भी दी गई है, आपको अहादीस भी है उसके अंदर, दुआएं भी उसके अंदर हैं, ठीक है ना, एक एक 2-2 हैं जिस तरीके से भी। और मजीद इसमें यह भी है
कि आपसे जो है मखसूस कुछ आयात भी मांगी जाएंगी, कुछ हदीसें भी मांगी जाएंगी, कुछ दुआएं भी मांगी जाएंगी। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर भी इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेक्चर 3 को बहुत ज़्यादा सही तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, वो मैं अंदाज आपको समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये आपको क्वेश्चन 1, 2 दोनों में काम आएगा। फर्स्ट पॉइंट उसमें ये है जो अहम है लेक्चर 3 को लेकर, कि आपने सूरह हुजुरात, सेलेक्टेड वर्सेस, दुआएं और अहादीस, इनमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ना, मखसूस अल्फाज हैं, उनको निकालना है, उनकी तैयारी करनी है, तो आपके एमसीक्यूज हल हो जाएंगे। दूसरा, आपने इसमें से कम से कम 3-3 आयात, 3-3 दुआएं और 3-3 अहादीस की ऐसे तैयारी करनी है कि अगर मैं आपको इधर बुलाऊं तो आप लिख सकें पूरी मुख्तसर। भले आप छोटी से छोटी आयत अपनी मर्जी से ले लें, लेकिन आप वो अरबी यहाँ लिख सकें। ये अरबी आपको लिखनी होगी, आप ज़बर ज़ेर पेश भले ना डालें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अरबी आपको जो प्रेजेंटेशन में हमने बार बार इस पे जोर दिया है उसकी वजह थी, तो इसीलिए मैं अभी आपको इशारा कर दिया। ये दूसरी बात का कि आपको कम से कम 3 आयत, कोई सी भी आपकी मर्जी की हो, 3 दुआएं, 3 अहादीस हर स्टूडेंट को लिखनी आनी चाहिए अच्छी तरह। उसका ट्रांसलेशन जिस तरह आपके स्लाइड्स में है उस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये लास्ट लेक्चर जो आपका हुआ है, जो प्रीवियस क्लास में और आज की क्लास में मैंने आपको गज़ावात पर दिया है, ठीक है। बैटल्स, 3 बैटल्स हैं, बैटल ऑफ बदर, ओहद एंड खंदक। तो इनकी मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से मैं पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ, उन तरीकों से इनकी तैयारी कर लें। कि सबसे पहले ये देखें कि भाई ये बैटल कौन से ईयर में सिचुएटेड है, कब वाक़ हुई है, किन जगहों पर वाक़ हुई हैं, फिर उन जगहों पर जहाँ पर वाक़ हुई हैं तो उनके नाम क्या हैं, फिर इन बैटल्स के ये नाम क्यों रखे गए, फिर इन बैटल्स के अंदर स्टार्टिंग में आर्मी ऑफ मुस्लिम्स कितने थे और आर्मी ऑफ गैर मुस्लिम कितने हैं, ये आपने देखना है। फिर इन द एंड ऑफ दीज बैटल्स, इनके इख्तिताम पर कितने मुसलमान शहीद हुए हैं और कितने जो है कुफार मारे गए, और फिर हाँ रीज़न भी कि किस वजह से ये लड़ाई हुई है, और लास्ट में ये भी कि इनकी मुसलमानों की जो फतह हुई है सब में, तो उसमें मुसलमानों को क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए और कुफार को क्या क्या नुकसानात हासिल हुए हैं, ये सारा कुछ बात समझ आ गई। और यही इंक्लूड आपका क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। तो लेक्चर जो आपको मैंने दिए हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो ब्लैक बोर्ड पे भी आपके पास है, लेक्चर 3 हो गया सबसे ज़्यादा फोकस जो है, और लास्ट वाला लेक्चर 6 हो गया सबसे ज़्यादा फोकस इन 2 पे। दरमियान वाले जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हल्का फुल्का उनमें से भी कुछ चीज़ें जिस तरीके से मैंने समझा दी उस तरीके से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका ये फाइनल पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर 3 जो है हमारे पास वो सूरह हुजुरात, सेलेक्टेड वर्सेस, कुरानिक दुआएं और अहादीस पर मुश्तमिल है। वो है लेक्चर 3 हमारा, जो कि हमें अच्छी तरह आपको याद है कि हमने मिड टर्म में आपको स्किप करा दिया था कि इसको नहीं तैयारी करें, लेकिन फाइनल टर्म में वो अच्छे से आता है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।